जय हिंद दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ भविष्य में कभी किसी प्रकार का कोई भी स्कैम ना हो, आपके मेहनत की जो कमाई है वो कभी भी बैंक से कोई स्कैमर आपको बातों में लेकर के चोरी ना कर पाए, आपके साथ कोई भी ऑनलाइन ऐसी घटना ना हो, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। आज मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको कई सारे ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ जो आपने अपने माइंड में सेट कर लिया तो आपके साथ कभी भी भविष्य में किसी प्रकार का कोई स्कैम दोस्तों नहीं होगा। तो आज मैं आपको 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जो आपने अपने जीवन में उतार ली तो आपके साथ कभी भी स्कैम दोस्तों नहीं होगा। क्योंकि स्कैमर जब भी स्कैम करना चाहता है तो फ़ोन कॉल के माध्यम से या आपके मोबाइल पर कोई ऐसा लिंक भेज के या कोई APK की फाइल भेज के आपके साथ स्कैम करता है और उसमें कुछ बातों का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है जो आप नहीं समझ पाते हैं और स्कैमर की बातों में फंस जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको 4 बातें बताने वाला हूं। लालच, जल्दबाजी, डर और रोमांस, ये 4 बातों पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके साथ कभी स्कैम नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लालच के बारे में। दोस्तों जब भी स्कैमर आपके साथ स्कैम करना चाहेगा तो वो आपको सबसे पहले लालच देता है। लालच आपको देगा और आप लालच में आ जाओगे तो आपके साथ स्कैम होगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपके साथ स्कैम की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों अनजान व्यक्ति का आपके पास एक कॉल आता है और वो आपसे कॉल करने के बाद आपसे ये कहता है कि आपका नाम, पता, एड्रेस सब बताएगा वो, क्योंकि उसके पास आपकी जानकारी सारी पहले से होगी। और वो आपसे कहेगा कि आप ये बिज़नेस करते हैं। अब वो आपको डबल पैसा कमाने का, ट्रिपल पैसा कमाने के कई सारे लालच देगा। वो कहेगा आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, हम लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, आप पैसा हमें दीजिए, इस तरीके से हम आपका पैसा डबल करा देंगे, ट्रिपल करा देंगे। आप मना करोगे, नहीं भैया हमें ऐसे नहीं जुड़ना, हमें ऐसे चीज़ों से दूर रहना है। लेकिन फिर से आपके पास कॉल आएगा, फिर एक प्यारी सी लड़की प्यारी भाषा में आपसे बात करेगी, फिर आपको लालच देगी, बहुत सारे लालच देगी, आपको पूरी तरह अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो एक टाइम पे आप हार मान के ये एग्री हो जाओगे, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, अपना प्रपोजल बताइए किस तरीके से क्या होता है। तो वो आपको या तो टेलीग्राम ग्रुप में या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। और जैसे ही आप उस ग्रुप में ऐड होगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको इतने सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए जाएंगे जो अन्य व्यक्ति शेयर कर रहे होंगे। वो आपको ये स्क्रीनशॉट में लिखा होगा क्लियरली कि मैंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, मेरे 50,000 हो गए, मैंने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए, मेरे 20,000 हो गए, मैंने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, मेरे 10 लाख हो गए, मैंने 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किए, मेरे 20 लाख हो गए। ऐसे स्क्रीनशॉट आपके सामने ग्रुप में दिखेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो जो स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं वो किसी स्कैमर के कंप्यूटराइज सिस्टम के मैसेज हैं, वो किसी व्यक्तियों के द्वारा नहीं सेंड किए जा रहे हैं। केवल आपको ट्रैप किया जा रहा है उस ग्रुप में ला करके, सारे के सारे उसमें स्कैमर्स बैठे हैं, केवल आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपको एक तरीके से घेरा जा रहा है, आपको लालच दिया जा रहा है। फिर आप इतने सारे प्रूफ देखोगे तो आपके माइंड में ये आएगा यार चलो देखो यार इतने सारा तो प्रॉफिट लोग कर रहे हैं, ये लोग स्कैमर नहीं हो सकते, ये तो बहुत जेन्युइन आदमी है, इनका प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा भी प्रॉफिट होगा। फिर दोस्तों आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह एग्री हो जाएंगे। और सबसे पहले हो सकता है कि आप 2,000 रुपये या 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करें और फिर आपको प्रॉफिट भी होगा। और प्रॉफिट आपको उनके द्वारा जो ऐप दिया जाएगा आपको, आप उसमें जब लॉगिन करोगे वहाँ पे आपको प्रॉफिट बिल्कुल दिखेगा कि आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया और आपका 20,000 या 30,000 रुपये या 15,000 रुपये आपका प्रॉफिट में आया। आप उस पैसों को अगर अपने अकाउंट में जब विड्रॉ करोगे तो उनकी कुछ कंडीशन होगी, ऐसे आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। लेकिन हो सकता है कंडीशन नहीं भी हो और आप पैसा विड्रॉ अपने अकाउंट में कर लोगे तो कुछ दिन के बाद आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। लेकिन आपने जो 15,000 रुपये कमाए, आपके अंदर लालच आया तो आपको फिर वो और ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे कि सर और ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। एक नई पॉलिसी आई है सर, इसमें इन्वेस्ट करिए 50,000 रुपये, आपका 2 दिन के अंदर 5 लाख रुपये हो जाएगा। आप जैसे ही 50,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे आपके साथ दोस्तों क्या हो जाएगा, स्कैम। तो इस घटना से आप क्या समझे कि आपके साथ बेसिकली उन्होंने दिया क्या, लालच। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अनजान व्यक्ति आपको किसी प्रकार का कोई भी लालच देता है तो आपको उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, नहीं तो आपके साथ स्कैम होना बिल्कुल तय है। इस प्रकार के कई सारे स्कैम चल रहे हैं दोस्तों, तो उनमें बिल्कुल ना फंसें। दूसरी बात मैंने आपको बताई जल्दबाजी। जल्दबाजी दोस्तों, जल्दबाजी स्कैम का बहुत बड़ा एक तरीके से जरिया है। जो लोग ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं उनके साथ वाकई में कई सारे स्कैम हुए हैं, और जल्दबाजी जो लोग कर रहे हैं उनके साथ स्कैम फ्यूचर में होते भी रहेंगे अगर उन्होंने अपने अंदर सुधार नहीं किया तो। दोस्तों जल्दबाजी एक ऐसी चीज़ है, ये किसी की हैबिट नहीं होती, लोग इतने काम में बिजी होते हैं। एक आपको मैं घटना बता रहा हूँ कि दोस्तों एक बंदा अपनी जॉब पे जा रहा था, उसके पास अचानक से कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि भाई आपने एक ऑर्डर बुक किया था, वो हमारा जो डिलीवरी बॉय है आपके घर पर नहीं दे पा रहा है, उसे कोई दिक्कत हो रही है, उसको एड्रेस नहीं मिल पा रहा है। उसने वाकई में ऑर्डर बुक किया था तो उसको यकीन हो गया। उसने पूछा जल्दबाजी में, जल्दी बताइए मुझे थोड़ा ऑफिस के लिए निकलना, अर्जेंट काम में जाना, बताइए क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि सर आपको
एक नए एड्रेस के लिए एक आपको मोबाइल नंबर भेज रहे हैं, आप इसको डायल कर दीजिए तो आपकी जो लोकेशन है लाइव वो उनके पास पहुंच जाएगी और आपके पास ऑर्डर 5 मिनट में मिल जाएगा। उसने कहा चलो ठीक है बताइए, तो उसने कोड उसको एक नंबर भेज दिया $21* एक मोबाइल नंबर हैज। उसने कहा कि आप इसे डायल कर दीजिए। उन भाई साहब ने जैसे ही डायल किया तो उनके पास SMS फैसमेस आना बंद हुआ और उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं था। अगर आपके पास 2 घंटे तक कोई मैसेज ना आए तो आप भी ध्यान नहीं दोगे, 1 दिन तक ना आए तब भी आप भी ध्यान नहीं दोगे। तो उनके पास मैसेज आना बंद हो गए, मैसेज सारे के सारे किसके पास जाने लगे, स्कैमर के पास, और उनका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। रीजन जल्दबाजी। तो आपके साथ कोई भी टकराता है सोशल मीडिया पर, कोई भी कुछ भी आपको ऑफर देता है, कुछ भी बोलता है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी आपके साथ बात करना चाहता है, वो केवल अपना भला चाह रहा है, आपका बिल्कुल नहीं चाह रहा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको रुकना है, थम जाना है, अपने दोस्तों से बात करनी उसके बारे में, अपने रिश्तेदारों से बात करिए। और आजकल हर किसी के परिवार में कोई ना कोई पुलिस वाले भाई हैं, आप पुलिस वाले भाई से डिस्कस करिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। मेरी मानिए तो बिल्कुल एक्शन न लें, शांत हो जाओ और उसे ब्लॉक कर दो, आपके साथ स्कैम बिल्कुल नहीं होगा। तीसरी बात मैंने आपको बताई, डर। डर दोस्तों, डर एक ऐसा स्कैम है कि इसका सहारा लेकर के लोगों ने, स्कैमर ने लोगों के करोड़ों करोड़ों रुपए के स्कैम कर दिए डर दिखा करके। अब इस स्कैम की शुरुआत कैसे होती है दोस्तों, एक अनजान व्यक्ति कभी भी आपके पास अचानक से कॉल करेगा और आपके स्टेटस के हिसाब से आपसे बात करेगा। आप बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, तो आपसे बात करेगा कि आपका अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आपने ब्लैक मनी को वाइट मनी किया है, आपके मोबाइल नंबर से ये फ्रॉड काम हुए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होता है तो छोटी मोटी वो एक्टिविटीज़ कर देते हैं नेगेटिव, ऐसी बात नहीं करते, तो वो डर जाते हैं। और वो जो बंदा बात करता है, जो स्कैमर, अपने आप को एक विभाग का बहुत बड़ा अधिकारी बताता है कि मैं SP बोल रहा हूँ, या मैं फलाना अधिकारी बोल रहा हूँ, मैं DI साहब बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ, वो ऐसे करके आपको उनको डराता है, धमकाता है, कहता है कि आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ब्लैक मनी को वाइट मनी किया गया है। या वो ये भी बोल सकता है कि आपने एक ऑर्डर विदेश से मंगाया था, उसमें इलीगल एक्टिविटी ड्रग्स पाए गए, आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है, आपको जेल जाना पड़ेगा, पूरी तरह डरा देगा। लेकिन जो वो बात बोलता है ना, वो बात उन लोगों ने की होती है। किसी ने या तो ऑर्डर मंगाया होता है, उसी पे बात करता है कि भाई ऑर्डर तो मैंने मंगाया था विदेश से, हो सकता है उसमें ड्रग्स आ गए हो, तो वो एक तरीके से डरा देते हैं, धमका देते हैं। फिर वो वीडियो कॉल करते हैं पुलिस की वर्दी में, फिर लोग और ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती तो आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों आप ये बात जानते होंगे कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों के साथ कितने कितने करोड़ रुपए के स्कैम हुए हैं, केवल डर की वजह से। जो डर गए वो फंस गए, क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो किसी भी विभाग से हो, चाहे वर्दी पहन के बात करता हो, लेकिन सोशल मीडिया पर आपके साथ कोई ऐसे वीडियो कॉल नहीं करेगा, और ना ही ऐसा कोई नियम है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। कभी नहीं, अरेस्ट होंगे तो आप फिजिकली होंगे, अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा है। डिजिटल वाला कोई मतलब नहीं। लास्ट मैंने बताया था रोमांस। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई अन्य बहुत सारे ऐसे ऐप चल रहे हैं जो जिनसे आप दोस्ती कर सकते हैं। डेटिंग ऐप्स चल रहे हैं, मैट्रिमोनी साइट चल रही हैं, शादी कराने वाली बहुत सारी साइट्स आ गई हैं। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, स्कैमर्स भी आ गए हैं। आपको पता नहीं चलेगा, अगर आप लड़का हो तो सामने वाले आपसे वो लड़की बात कर रही है कि लड़का ही बात कर रहा है लड़की बन के, आपको पता नहीं चलेगा, और आपको पूरे ऐसे झांसा में फंसा लेंगे, और फंसाते फंसाते आपसे इतनी यारी दोस्ती कर लेंगे और आपके साथ वीडियो कॉल करने लगेंगे, सारी चीज़ें आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करते रहेंगे, और धीमे धीमे आपको ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे, और एक टाइम पे आके आपको पूरा बर्बाद कर देंगे, आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देंगे, और एक तरीके से आप इतने प्रेशराइज हो जाओगे, आपकी लाइफ में इतना टेंशन आ जाएगा जो आपको पता ही नहीं। तो दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर आपके अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, या फिर डेटिंग ऐप्स हैं, या फिर मान लीजिए कोई मैट्रिमोनी साइट्स है, जहाँ पर आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो थोड़ा संभल के रहिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि यहाँ पे स्कैमर्स बहुत ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आप ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको यकीन ना हो तो ये देखिए आप कितनी सारी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब अकाउंट पे डाल रखी हैं, जो रील्स हैं, वो कई सारे, ज़्यादातर जितने स्कैम्स चल रहे हैं उनके बारे में दोस्तों मैं वीडियो बना के केवल आप लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूँ, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। जितने ज़्यादा आप जागरूक बनोगे उतना ही ज़्यादा आपका बचाव होगा, और आपकी मेहनत की कमाई पूरी तरीके से आपके बैंक अकाउंट में सेफ रहेगी। क्योंकि दोस्तों जब भी आपका पैसा ऑनलाइन चोरी होता है, वो बैंक से तो पैसा निकल के जाता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी से जाता है, आपकी सहमति से जाता है। बैंक आपकी बिना सहमति के आपका पैसा आपके अकाउंट से नहीं निकाल सकती, क्योंकि स्कैमर ने जब आपके साथ स्कैम किया तो उसने बैंक से संपर्क नहीं किया था, आपके साथ संपर्क किया, आपसे बातें की, आपको बातों में लिया, आपको लालच दिया, आपसे जल्दबाजी कराई, आपको डराया, या आपने खुद रोमांस वाली बातें करी और आप फंस गए। तो ये सारे स्कैम हैं। 80% जो स्कैम आज की दुनिया में हो रहे हैं ये इसी वजह से हो रहे हैं।
अब बचे जो 20% स्कैम है वो एपी के फाइल्स, शादी की कार्ड के नाम से आती है, वेडिंग इनविटेशन के नाम से आ जाती है, आरटीओ ऐप के नाम से आती है, बिजली बिल के नाम से आती है। इवन आप जो कर रहे हैं और आपकी जो दिनचर्या है, आप अपनी लाइफ में जो आपके साथ घटित हो रहा है या जिस फील्ड में आप नौकरी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ऐसी एपी के फाइल आएंगी और आपका जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक चल जाती है, क्योंकि वो एक वायरस टाइप की फाइल्स होती हैं, वो मैलिशियस फाइल्स होती हैं, मालवेयर फाइल्स होती हैं जो आपके पूरे फोन का डाटा एक्सेस कर लेती हैं, पूरा का पूरा आपकी प्राइवेसी चोरी कर लेती हैं और डेफिनेटली 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी जानकारियों के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक इंस्टा पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो जरूर करें। आप यकीन मानिए कुछ दिन में आपको मैं इतना साइबर जानकार बना दूंगा कि आपके साथ किसी प्रकार का कोई स्कैम कभी भी नहीं होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।